मेरे सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक चीज़ आपको सुनाता हूँ। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखिए जब दिल दुविधा जाए। कबीर साहब कहते हैं कि हम सभी प्राणियों के हृदय में एक आईना है, और वो आईना, उसमें हम अपना फेस देख सकते हैं, अपना चेहरा देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। इसका मतलब यही है। परंतु उस पर धुंध लगी हुई है, मैल लगा हुआ है, और जब तक दिल साफ नहीं होगा तब तक वो आईना ठीक ढंग से आपकी जो छवि है उसको दिखा नहीं पाएगा। तो ये मैला कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, लोगों का ये भी प्रश्न है। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर उसको छोड़ दिया जाए, उस पर कोई अमल नहीं किया जाए, उस पर कोई कोशिश नहीं की जाए, उसको साफ नहीं रखा जाए, तो धीरे 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 वो मैला होने लगेगा। मनुष्य के साथ भी यही बात है। जब वो जो असली चीज है, वो क्यों है यहाँ, वो क्या कर सकता है, क्या पाने की उसकी इच्छा है, अगर वो इन सब चीजों को भूलने लगे कि वो यहाँ क्यों आया है, कि वो जो परमानंद का आनंद है उसको लेने के लिए यहाँ आया है, अगर वो ये सारी चीजें भूलने लगे तो धीरे धीरे करके और कोई चीज आ जाती है। और वो क्या आती है? वो धुंध, वही मैल लगने लगता है। कई बार मैं सुनाता हूं कि जब हम कपड़े साफ करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सफाई कहीं से लाते हैं। सफाई कहीं से नहीं लाते। सफाई तो उस कपड़े में है, पर वो सफाई दिखाई नहीं दे रही है, और इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि उस पर मैल लगा हुआ है। अगर आप उस कपड़े को साफ करना चाहते हैं तो सफाई लाने की जरूरत नहीं है, मैल को निकालने की जरूरत है। मैल को अगर आप निकाल देंगे तो कपड़ा अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी जो मैल है, वो मैल, जो दुविधा होती है, जो प्रश्न उठते हैं, जो शंकाएं होती हैं, ये वो मैल है। जब वो जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर क्या है, तो उसको दिखाई नहीं देता है साफ तरीके से कि असली चीज क्या है। अगर वो असली चीज को जानना चाहता है, अपनी असलियत को समझना चाहता है, तो ये जो भ्रम का मैल है, इसको निकालने की जरूरत है। परंतु दुनिया भर के लोग सफाई को ढूंढ रहे हैं। जो उनको जब मालूम पड़ता है कि अच्छा ये मन का मैल है, इसको निकालने की जरूरत है, तो वो सफाई को ढूंढने लगते हैं कि हम सफाई हमारे पास आ जाए तो फिर ये अपने आप चले जाएगा। नहीं, ये मैल को निकालने की जरूरत है, और जब मैल को निकालेंगे तो सफाई अपने आप है। तो भ्रम जो होता है मनुष्य को, वो क्यों होता है? क्योंकि जो चीज वो जानता है, जो चीज स्पष्ट है उसके लिए, वो अस्पष्ट हो जाती है जब भ्रम आता है। जब मनुष्य भ्रमित होता है कि मैं क्यों हूं यहां, काय के लिए हूं, क्यों, कि जब दुख उसके ऊपर पड़ते हैं तब वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं इससे कैसे निकलूं, मैं इससे कैसे स्वतंत्र हूं, क्या होगा मेरे साथ। जब मनुष्य को आज की कदर कम हो जाती है और कल की कदर ज्यादा हो जाती है, तो अपने आप मनुष्य भ्रमित होता है। क्योंकि आज में तो वो सही है, आज में तो जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है, पर वो जब कहने लगता है अपने से कि कल क्या होगा, जब वो कहने लगता है अपने से कल क्या होगा,
तब उसका दिमाग जो है चक्कर खाने लगता है। कल क्या होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो प्रतंत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरा मिथ्या दोष लगाए। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है। और इस परिस्थिति में भी आप देख लीजिए, जो कोरोना वायरस की परिस्थिति है, इसमें भी आप देख लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कहे न कहे, बात आपकी सुरक्षा की है। आप बात किसी और चीज की नहीं है, बात पॉलिटिक्स की नहीं है, राजनीति की नहीं है, किसी और चीज की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप सुरक्षित रहें, आप बीमार न हो। छोटी सी बात है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो निष्कर्ष है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। आपको जीवन मिलेगा, आप जी सकते हैं। तो ये तो, परंतु इसको करना क्या है, बड़ी छोटी सी बात है। परहेज करना है, किसी और से न मिले। ये सोचें अपने मन में कि जो कोई भी है बाहर, उसको ये बीमारी है और उससे आपको ये बीमारी लग सकती है, तो सबसे दूर रहें। 6 फीट का अभी बताया है सभी लोगों ने कि 6 फीट की दूरी बना करके रखें। अपने हाथ धोएं। ये तो समझ लीजिए कि किसी ने आपको बताया। अब जब इस पे अमल करने की बात है, जब अमल करने की इस पे बात आती है, तो लोग कहते हैं ठीक है, 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, 4 दिन ठीक है। पर जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है, मन और चंचल होते जा रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो आवाज है, जो इस मन की आवाज है, ये आपके कानों के बीच की आवाज है, आपके कानों के बीच के अंदर लगी हुई है, और कान बंद करने से ये आवाज जाएगी नहीं। जो भी आप कर रहे हैं, आपके अंदर ये आवाज है और आपको परेशान कर रही है, परेशान कर रही है, परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। आप परेशान होते जा रहे हैं। तो ये तो उल्टी बात हो गई, ये तो उल्टी बात हो गई। मैं एक बात कहता हूं कि जिस घड़े में, जिस मटके में छेद है नीचे, उसमें कितना पानी आ सकता है? उसमें तुम सारे समुद्र का पानी भी डाल दो, तब भी वो मटका भरेगा नहीं। जब तक उस मटके में वो छेद है, तो तुम सारे समुद्र का पानी उस मटके में डाल सकते हो, तब भी वो मटका नहीं भरेगा। ठीक इसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर ये भ्रम है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जो अपने आप को नहीं जानता है, उस मनुष्य को आप कोई भी चीज कह दीजिए, भले से भली चीज कह दीजिए, परंतु उस पर वो अमल नहीं कर पाएगा। मतलब छोटी सी बात है, छोटी सी बात। अच्छा, देखिए दूसरी बात, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा हो गया, किसी पे क्या कहते हैं, ये ब्लेम लगाना चाहिए, किसी को दोषित ठहराना चाहिए। बाद में, अभी नहीं। अभी जो करना है वो ये करना है कि आप सुरक्षित रहें, और ये इसका कोई इलाज, जब वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग जब इसका क्या कहते हैं, इलाज निकाल लेंगे और आप ठीक हो जाएं, मतलब सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और कोई आपको ये बाहर से आकर के ये बीमारी न दे, तब और सारी बातें। पर और तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर लोग लग जाएंगे अपने काम में, लग जाएंगे सारी बातों में, और ये जो कुछ भी आपने सीखा है, ये सब लोग भूल जाएंगे। मैं ज्योतिषी हूं जो ये आपको कह रहा हूं? नहीं। किसी ने आके मेरे कान में ये बात कही? नहीं। 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था
1800 कुछ में, साल 1800 कुछ में एक स्पेनिश फ्लू हुआ था, ठीक इसी तरीके का। और वो फ्लू भी सारे संसार भर में फैला, और जो कुछ भी उस समय हुआ वो इस समय भी हो रहा है, और लोगों ने वो उस समय से कोई चीज नहीं सीखी, कोई चीज नहीं समझी, और फिर वही चीज हो रही है। ऐसे ही लड़ाइयां होती हैं, ऐसे ही सब कुछ होता है। और आप अपने जीवन में इस समय में सबसे बढ़िया मौका है कुछ समझने का, कुछ सीखने का। क्या सीखना है आपको? एक, सबसे पहली बात कि ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये समय जो आपके पास है, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसका कोई मोल नहीं है। इस बात को जानिए, अपने आप को जानिए, सचेत होकर के अपनी जिंदगी को बिताइए, और अपने हृदय के अंदर पूरी तरीके से आभार प्रकट करने की कोशिश कीजिए कि आपका हृदय आभार से भरे। आभार किस चीज के लिए? जो सब कुछ सुंदर है, जो अच्छा है, उसके लिए। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि अच्छा क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है। मैं बताता हूं आपके लिए अच्छा क्या है। आप तो सोचते हैं आपके लिए अच्छा है कि आपका धन बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, आपका परिवार बढ़े, आपका घर बढ़े, आपका ये हो वो हो। नहीं, मैं बताता हूं आपके लिए अच्छा क्या है। अच्छा है इस श्वास का आना जाना। नर्तन भव बारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही भगवान कहते हैं कि इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। यह है आपके लिए अच्छाई। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। इस कृपा को स्वीकार कीजिए। और जब तक आप कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये भ्रम जाएगा कैसे ये पता लगेगा कि ये साफ हो गया है। और आवाज कहाँ है? कानों के बीच में है, बाहर नहीं है। बाहर होती तो ईयर प्लग लगा करके या उंगली लगा करके या अंगूठा लगा करके उसको बंद कर लेते, परंतु ये तो कानों के बीच में है। और कानों के बीच में होने की वजह से ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अब वो एक जो प्रश्न था, जो किसी ने पूछा कि जी मैं जब अपने दोस्तों को देखता हूँ, उनके पास नई नई लेटेस्ट गैजेट होते हैं, तो मेरे को ईर्ष्या होती है कि उनके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, उनके पास है। तो फिर सोच रहा था रात को, तुम्हारे पास एक ऐसा गैजेट है कि तुम उसकी कदर जान सकते हो, उसको तुम बाहर उभार सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। एक ऐसा गैजेट है कि वो हमेशा लेटेस्ट होता है, हमेशा लेटेस्ट होता है। और कैसा गैजेट है वो? क्या गैजेट है? वही तुम्हारे श्वास का गैजेट। ये हमेशा नई आती है, पुरानी नहीं, नई आती है और तुम्हारे को जिंदगी लाती है। ऐसा गैजेट उनके पास नहीं है। तुमको ईर्ष्या की जरूरत नहीं है। तुम समझो कि तुम्हारे पास क्या चीज है। और जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमारे पास क्या चीज है, क्या संभावना है, ये जिसको जीवन कहा जाता है, ये संभावना है। और संभावना क्या है और कैसी है, जब तक हम इस बात को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक सब कुछ अधूरा ही रहेगा। जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि क्या है। और जो दुनिया हमको कहेगी, हम उसी को स्वीकार करते चले जाएंगे। यही तो चक्कर है। सवेरे सवेरे कितने ही लोग हैं जो अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन चालू करते हैं या रेडियो चालू करते हैं, काय के लिए? खबर सुनना चाहते हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सुनना चाहते हैं। ठीक है, सुनिए, पर क्या हो रहा है हमसे पूछिए। हमसे पूछिए दरअसल में क्या हो रहा है। हम देते हैं आपको खबर,
क्या हो रहा है? आपका श्वास चल रहा है। इस सारे संसार को रचने वाले की आप पे कृपा हो रही है। ये हो रहा है। हॉट न्यूज, हेडलाइन न्यूज क्या है? कि आप जीवित हैं। ये होनी चाहिए हेडलाइन न्यूज। ये है असली हेडलाइन न्यूज। आप जीवित हैं। और अगर आपके लिए ये हेडलाइन न्यूज नहीं है, आप तो गए। चाहे आपको कुछ भी ना हो, आप तो गए। क्यों गए? क्योंकि खाली हाथ आप आए थे, खाली हाथ आपको जाना है। कुछ पल्ले नहीं लगेगा। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि भय कंगाल। यह भी कबीरदास जी का है कि दरअसल में गरीब भूखा कोई नहीं है, परंतु जो गठड़ी है उसको खोलना भूल गए, क्योंकि वो जब खोली नहीं तो इसीलिए कंगाल हो रखे। कंगाल होना ये मतलब नहीं है कि कंगाल कंगाल है। कंगाल, अगर वो अपने आप को कंगाल महसूस करता है तो चाहे कितना से भी कितना धनी आदमी हो, वो कंगाल हो गया। वो महसूस क्या करता है? अगर हजारों लोग एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं पर तुम खाना नहीं खा रहे और तुमको भूख लगी हुई है, तो ये थोड़ी है कि तुम हजारों लोगों के बीच में बैठे हुए हो और वो खाना खा रहे हैं तो तुम्हारी भूख भी खत्म हो जाएगी ना। जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक तुम्हारी भूख कैसे खत्म होगी? तुम अगर नदी के पास चले जाओ, नदी में साफ पानी है, नदी में स्वच्छ पानी है, नदी में मीठा पानी है, तो क्या तुम्हारी प्यास खत्म हो जाएगी? जब तक पानी नहीं पियोगे तब तक वो नदी में कितने हजारों हजारों गैलन पानी बह रहा है, परंतु तुम्हारी प्यास खत्म नहीं होगी जब तक तुम उस पानी को पियोगे नहीं। तो बात हो गई स्वीकार करने की, समझने की, अपनाने की। और मैं और दूसरी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप अपने जीवन को अपनाइए। इसमें आपको राहत मिलेगी, इसमें आपको चैन मिलेगा, इसमें आपको सुख मिलेगा। इसी में है वो सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। और जब तक खोजते रहोगे, खोजते रहो। क्या चाहते हो? सभी लोग चाहते हैं कि जी हम सफाई चाहते हैं, हमको सफाई दे दो, सफाई दे दो, सफाई दे दो, सफाई दे दो। अब मैं कैसे दे दूं सफाई? सफाई तो तुम्हारे अंदर है। हाँ, मैल धोने के लिए साबुन चाहिए। गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सर्जन हार, सूरज सिला पे धोइए, निकसे मैल अपार। इस चीज की जरूरत है। यही कहा है कबीरदास जी ने कि गुरु तो है धोबी, वो धोता है, और शिष्य क्या है? कपड़ा है। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सर्जनहार। साबुन जो है वो मैल को धोने का साधन है। सुरत सिला पे धोइए। जब उस सुरती पे, जब उस सुरती को इस ज्ञान के अंदर लगाएंगे और उस पे धोएंगे, रगड़ेंगे, ये जो श्वास अंदर आ रहा है जा रहा है, धोएंगे, थंक 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 थंक। देखा होगा आपने जब धोते हैं, जब वो सुरती चढ़ेगी तब सारा मैल निकल के अलग हो। तो ये बात समझने की है, सोचने की है, और सबसे बड़ी बात घबराने की नहीं है। घबराने से कुछ नहीं होगा, डरने की नहीं है, डरने से कुछ नहीं होगा। अपनी ताकत, जो अंदरूनी अपनी ताकत है आपके पास, ये अब उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। अभी कितने दिन और लग सकते हैं इसमें? लोग पूछ रहे हैं कि कब खत्म होगा
कब खत्म होगा? जब खत्म होगा तब खत्म होगा। ये किसी के लाइसेंस को तो लेके चलता नहीं है। अच्छा, ये जो वायरस है ये जीती जागती चीज थोड़ी है, ये तो जीता जागता कीटाणु भी नहीं है, परंतु ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बड़े आसानी से पहुंचता है। जब कोई छींके या थूके तो इसीलिए कहते हैं मास्क पहनो, ताकि अगर एक तो तुमको ना लगे और तुम किसी को न लगने दो। तो यही बात है कि सबसे सुंदर बात, सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने जीवन में इस बात को समझें, डरे नहीं। चाहे कुछ भी समस्या सामने आए, कोई भी समस्या बन के सामने आए, चाहे यही चीज समस्या बन जाए कि तुम एक जगह रहो, अपने घर पे रहो, बाहर मत जाओ। कई लोगों के लिए तो यही समस्या बन गया है, जी नहीं सकते हो। परंतु जो जानता है कि तुम्हारे अंदर वो है बैठा हुआ, उसके साथ कुछ समय बिता सकते हो तो बिताओ। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती है। परंतु जिसको नहीं मालूम है, जिसको नहीं मालूम है, जिसको मालूम है उसको मालूम है, और जिसको मालूम है उसके लिए आनंद ही आनंद है। कहीं भी आनंद है, कहीं भी चले जाओ। वही मैं सुनाता हूँ, एक आदमी था साउथ अफ्रीका में, तो वो मेरा सत्संग सुनता था। उसमें मैं कहता था कि भाई तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है जा रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, कितनी बार मैंने लोगों से कहा है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है जा रहा है। तो एक दिन वो अपने कमरे में गया, अपने वहाँ बंक में लेटा हुआ था वो, और उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपने श्वास पे ध्यान करने लगा। तो श्वास पे ध्यान करने लगा। वो जेल में है और ये जेल में हो रहा है, और श्वास पे अपना ध्यान करने लगा। और करते 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 वो कहता है कि मेरे अंदर मैं शांति का अनुभव करने लगा, और इतनी शांति, और जितना मैं और इस पे मेरा ध्यान गया, सूरज सिला पे धोइए निकसे मैल अपार, जैसे जैसे वो मैल निकलने लगा, इतनी शांति का अनुभव किया, इतनी शांति का अनुभव किया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी शांति मेरे अंदर मौजूद है। कैसे संभव हुआ? जेल में ये हो रहा है। जेल में, आप तो जेल में नहीं, आप घर में हैं, ये जेल में हो रहा है। और ऐसी वैसी जेल नहीं थी, वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट जेल है। तो अपने जीवन को सफल बनाइए, आनंद लीजिए, जैसे भी आप ले सकते हैं आनंद लीजिए, सब्र रखिए। एक दिन ये खत्म होगा, पर जब तक हो तब तक आप सब्र रखिए और आनंद लीजिए। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।